हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हैं उनको पूरे थ्योरी को पढ़ करके बनाया गया है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर का दिमाग या हृदय किसे कहा जाता है ना। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कई बार पूछा जाता है ना। तो कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क या फिर हृदय किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीपीयू को, दूसरा है एएलयू को, तीसरा ऑप्शन है सीयू को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं है ना। तो कंप्यूटर का दिमाग या फिर हृदय किसे कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सीपीयू है ना, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम कंप्यूटर का दिमाग या फिर हृदय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी का प्रयोग किया जाता है ना। कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर है जिसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया है। चार ऑप्शन है। पहला है दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं है ना। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग जो है किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें आईसी चिप है ना, आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं ना। जो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर माइक्रो प्रोसेसर, उसके कितने भाग होते हैं। पहला ऑप्शन है 2 भाग होंगे, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 भाग होंगे, और चौथा है 5 भाग होंगे। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के कितने भाग होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 3 भाग है ना। तो कम सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका मेमोरी यूनिट, क्या है, मेमोरी यूनिट है ना, यूनिट। और दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और तीसरा होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, है ना। जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण है ना, डाटा के स्टोरेज के लिए स्थान को उपलब्ध कराता है, यानी कि जगह उन्हें दिलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और चौथा है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान को उपलब्ध कराता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मेमोरी यूनिट है ना। मेमोरी यूनिट जो होता है वो सीपीयू में कंप्यूटर के डाटा भंडारण के लिए क्या है, स्थान उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे आपका मेमोरी यूनिट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मेमोरी यूनिट की कितनी भाग होती है ना, मेमोरी यूनिट के कितने भाग होते हैं आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1 भाग होंगे, दूसरा है 3 भाग, तीसरा ऑप्शन है 2 भाग और चौथा है 5 भाग। तो मेमोरी यूनिट की कितनी भाग होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेमोरी यूनिट के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन सी, मेमोरी यूनिट के 2 भाग होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राथमिक मेमोरी, है ना। और दूसरा होता है आपका द्वितीयक मेमोरी या फिर इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं ना, द्वितीयक मेमोरी, है ना, द्वितीयक मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट होती हैं उनके 2 भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक मेमोरी का अन्य नाम क्या है ना। जो प्राथमिक मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है, उसका अन्य नाम यानी कि दूसरा हम उसे किस नाम से जानते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आंतरिक मेमोरी, दूसरा है बाह्य मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है अस्थाई मेमोरी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक मेमोरी को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्राथमिक मेमोरी को हम आंतरिक मेमोरी या फिर इसी को हम मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होगा आंतरिक मेमोरी या फिर याद रखिएगा इसी को मुख्य मेमोरी, है ना, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आंतरिक मेमोरी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में डाटा कहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर रहता है ना। कंप्यूटर में जो डाटा है वो कहाँ पर टेम्पररी रूप से क्या है स्टोर किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक मेमोरी में, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक मेमोरी में और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो कंप्यूटर में जो डाटा होते हैं उनको अस्थायी रूप से किस मेमोरी में जो है स्टोर किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्राथमिक मेमोरी, है ना। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वहां पे डाटा को क्या है अस्थायी रूप से क्या है रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सभी तरह की प्राथमिक मेमोरी कहाँ स्थित होती है ना। जितने भी तरह की जो प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो कहाँ पर स्थित होती है। पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड में, दूसरा ऑप्शन है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, तीसरा ऑप्शन है CU में यानी कंट्रोल यूनिट में और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सभी तरह की जितने भी प्रकार की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कहाँ पर स्थित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे मदरबोर्ड में, है ना। जो जितने भी तरह की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड में यानी कि आपके माइक्रो प्रोसेसर से क्या है सीधे तौर पर जुड़े होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है ना। कौन जो है उसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाएगा। पहला ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी,
तीसरा ऑप्शन है तृतीयक मेमोरी और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो किसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी या इसी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सेकेंडरी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी की सहायता के लिए कंप्यूटर में लगाई गई मेमोरी को कहते हैं ना। जो प्राथमिक कंप्यूटर है, प्राथमिक मेमोरी है, उसकी सहायता के लिए कंप्यूटर में जो मेमोरी लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सहायक मेमोरी कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी कहेंगे, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू कहेंगे, या फिर फोर्थ ऑप्शन एएलयू कहेंगे, है ना। तो प्राथमिक मेमोरी की सहायता के लिए, है ना, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हेल्प करने के लिए कंप्यूटर में लगाई गई जो मेमोरी होती है उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सहायक मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सहायक मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जो है ये प्रश्न थ्योरी को पढ़ पढ़ करके एमसीक्यू के फॉर्म में बनाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आए और आपके लिए एमसीक्यू प्रश्न मिले, नए प्रश्न मिले, है ना। इसलिए हम जो है थ्योरी से बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।